मेरा नाम अन्वेषा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे गहरा डर बन गई है। ये कहानी है निखिलपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो अचानक ही जैसे इस दुनिया से मिट गया। ना कोई उसकी आहट, ना कोई उसका निशान। और जो मैंने उस दिन वहां देखा, वो मैं आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई हूँ। मुझे बचपन से ही अनजानी रहस्यमय जगहों और कहानियों में दिलचस्पी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ट्रैकिंग करूं, प्रकृति के बीच कुछ दिन बिताऊं और अपने अंदर की शांति ढूंढूं। तभी मैंने अपने दोस्तों से पूछा, कोई साथ चले? मेरी सबसे करीबी दोस्त प्रिया, मेरा बचपन का दोस्त राहुल और हमारे लिए एक गाइड मिहिर, जो इस इलाके को जानता था, वे सब तैयार हो गए। हमारा मकसद था निखिलपुर जाना, एक ऐसा गांव जिसके बारे में शहर में कई अजीब अजीब बातें सुनने को मिली थीं। लोग कहते थे कि निखिलपुर कई साल पहले अचानक ही गायब हो गया था। कुछ लोगों ने दावा किया था कि गांव के सारे लोग रातों रात रहस्यमय तरीके से लापता हो गए। कुछ ने कहा कि वहां किसी अज्ञात शक्ति का राज छुपा हुआ है। ये बातें मुझे और भी ज्यादा उत्सुक बना रही थीं। हमने तय किया कि हम खुद जाकर इस रहस्य की तह तक जाएंगे। यात्रा शुरू हुई। रास्ता लंबा और कठिन था। जंगल के बीच से गुजरते हुए हमें कई बार अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती, जो मन में डर तो पैदा करती थीं, पर जिज्ञासा को भी बढ़ावा देती थीं। जैसे जैसे हम निखिलपुर के करीब पहुंचे, वहां का माहौल अचानक बदल गया। हवा ठंडी और भारी हो गई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था, मानो जंगल के पेड़ खुद हमारी मौजूदगी को महसूस कर रहे हों। जब हम गांव के बाहर पहुंचे, तो हमने देखा कि गांव एकदम सुनसान था। वहां के पुराने मकान खंडहर में तब्दील हो चुके थे। दीवारों पर काले धब्बे थे और कुछ खिड़कियां टूटी हुई थीं। पूरे गांव की गलियां खाली थीं। ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, जैसे ये जगह पूरी तरह से जीवित होने का अधिकार खो चुकी हो। मिहिर ने हमें बताया कि गांव के लोग 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि वे कहाँ गए या क्या हुआ। हम सब थोड़े डरे हुए थे, पर साथ ही उत्सुक भी कि आखिर इस गांव में क्या राज छुपा है। हमने ठाना कि रात भी वहीं बिताएंगे, ताकि और कुछ पता चल सके। पर जैसे ही अंधेरा गहराने लगा, गांव का सन्नाटा और भी भयानक हो गया। दूर कहीं से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। पेड़ों के पीछे किसी की छाया महसूस हुई। एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में समा गई। हमने गांव के पुराने मंदिर की तरफ रुख किया। मंदिर, जो शायद गांव का केंद्र हुआ करता था, अब वीरान था। पर अंदर कुछ तो था, एक अजीब सी चमक और एक गहरी गंध। जब हम मंदिर के अंदर गए, तो बीच में एक पुराना संदूक पड़ा था, जिस पर जाल की परत थी। राहुल ने हिम्मत करके संदूक खोला। उसमें एक लकड़ी की तख्ती मिली, जिस पर लिखा था, जो भी इस गांव के रहस्यों को जानना चाहता है, उसे पहले खुद को तैयार करना होगा। एक बार जब आप सच देख लेंगे, तो वापस लौटना मुश्किल होगा। हम सबके होश उड़ गए। मंदिर में अचानक से घंटी बज उठी, बिना किसी के छुए। हमारी सांसें तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। तभी बाहर से तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हमने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो जमी थी। तभी हमने मंदिर के कोने में एक बूढ़े आदमी को देखा। उसका चेहरा घने धुंधले बादलों की तरह था, आंखें लाल और चमकदार। उसने कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए? यह गांव उन लोगों का नहीं है जो भागना चाहते हैं। जो यहाँ आता है, या तो उसकी आत्मा यहाँ फंस जाती है, या वह रहस्यों में खो जाता है। हम डर के मारे कांप उठे। वह बूढ़ा आदमी फिर बोला, यहाँ से निकलना आसान नहीं। तुम्हें इस जगह के राज को समझना होगा, तभी तुम बच पाओगे। हमने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, यहाँ क्या हुआ था? क्यों गायब हो गए थे लोग? वह बोला, निखिलपुर कोई आम गांव नहीं था। यह एक द्वार था, इस दुनिया और उस दुनिया के बीच, जहां समय और वास्तविकता के नियम नहीं चलते। जो भी यहाँ आया, उसे सच का सामना करना पड़ा। सच जो मनुष्य के समझ से बाहर था। कुछ लोगों ने उस सच को सहा नहीं, इसलिए वे गायब हो गए। कुछ ने खुद को वहां स्थायी कर लिया। उसके शब्दों ने हमें और भी जिंदा कर दिया था, पर हम जानते थे कि अब भागना ही होगा। जैसे ही हमने मंदिर से बाहर जाने की कोशिश की, गांव के चारों ओर जमीन हिलने लगी। पेड़ अपने आप हिलने लगे और एक अजीब सी ऊर्जा हमारे चारों ओर फैल गई।
हमने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और सब मिलकर गांव की सीमा पार करने लगे। रास्ता हमें नहीं छोड़ रहा था। हर मोड़ पर कुछ नया डर इंतजार कर रहा था। अचानक सामने एक दरवाजा खुला जो पहले नहीं था। उस दरवाजे के पीछे अंधकार में एक चकाचौंध वाली रोशनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं, हो सकता है यही रास्ता हो बाहर निकलने का। जैसे ही हम दरवाजे के अंदर घुसे, हमें लगा कि हम किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। वहां हवा में एक अलग सी गंध थी और चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। हमें लग रहा था कि यहाँ समय भी उल्टा चल रहा है। हमने देखा कि वहां कुछ लोग थे, पर वे सामान्य इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें खाली थीं, चेहरे फीके और हलचल रहित। वे हमें देख रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। मिहिर ने फुसफुसाकर कहा, ये वही लोग हैं जो निखिलपुर में फंसे हुए हैं। उनकी आत्माएं इस जगह में कैद हैं। हम डर के मारे चिल्लाने लगे, पर आवाज हमारे गले में अटक गई। तभी वहां से एक और आवाज आई, एक लड़की की आवाज जो धीरे धीरे हमारे नाम पुकार रही थी। वह आवाज इतनी फेमिलियर थी कि मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। अन्वेषा, वापस आ जाओ। वो आवाज बार बार गूंजने लगी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हमें यहां से निकलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने एक साथ जोर लगाकर उस अंधेरे से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही हम बाहर निकले, हम खुद को फिर से निखिलपुर के जंगल में पाए। लेकिन अब गांव पूरी तरह गायब था। वहां सिर्फ जंगल की घनी हरियाली थी। हम थके हारे, डर से कंपकंपाते हुए वापस अपने शहर लौट आए। पर निखिलपुर का रहस्य हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा के लिए बस गया। कई महीने बीत गए, पर मैं अब भी उस दिन की हर घटना को याद करती हूँ। कभी कभी मुझे लगता है कि निखिलपुर सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि एक चेतावनी थी उन रहस्यों से दूर रहने की जो इंसान के समझ से परे हैं। और हाँ, मैं कभी भी उस आवाज को नहीं भूल पाई जो मेरी मदद कर रही थी, या शायद मुझे वापस लाने की कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी द वैनिशिंग विलेज। एक ऐसा गांव जो सच में कभी था पर अब नहीं। जो रहस्य उसके साथ छुपा था वह आज भी अनसुलझा है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहें और याद रखें, कुछ रहस्य जानना सुरक्षित नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।